जय मुझे बड़े भाई की तरह मानता है और मैं एक बड़े भाई की तरह आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीजें उसके कंट्रोल में भी नहीं है भाई। उसका बापू और हमारे मोदी साहब तय करते हैं। उन्होंने कहा जी क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। कर दिया। डरता मैं किसी के बाप से नहीं। 150 मील की गेंद मैंने बिना हेलमेट के खेली। बाजी जब आप ऐसी बात करेंगे कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता, 150 आपने खेली हुई है, तो सर हमारी भी टांगे नहीं कांप रही, हमें भी फैक्ट्स बोलने की इजाजत दें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आई हो तो पिच खोलती हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की ब्लाइंड टीम पाकिस्तान आई हो और उनको जहर जो है वो पिला दिया गया हो। ये सारे आपके यहाँ पे मौजूद है। कब अगर पाकिस्तान में क्रिकेट अटैक हुआ है तो वहां पे भी क्रिकेट हो रही थी, तो धमाके हुए, बहुत सारी चीजें हुई है। ये जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का टूर छोड़ के चली गई थी, वो जो ईमेल जनरेट हुई थी वो इत्तेफाक से जो है वो आपके यहाँ से जनरेट हुई थी। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इखलाकियात की बात आप करते हैं और फिर आप जुबान इस तरह की इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फैक्चुअल अगर बात करेंगे तो यकीन करें 150 की रफ्तार वाली बॉल से तो आप नहीं डरे होंगे, लेकिन ये सीधी सादी बातें यकीनी तौर पे आपको थोड़ा सा जगमगा देंगी। मैं आपको बता रहा हूं सर जी तुसी क्रिकेट खेलते होगे, लेकिन ये बहस ना जेंटलमैन शायद बन से थोड़ा नहीं। हम देखें हम बहस को बिल्कुल भी चीज तो यकीनी तौर पर सारी टीमें पाकिस्तान में आ रही है, सिवाय एक इंडिया जो यकीनी तौर पर हमारा दुश्मन मुल्क है। 2009 में हमारी क्रिकेट को डैमेज किया, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में जो इंडिया को जो भूख की खानी पड़ रही है ना, वो इसी वजह से आ रही है। ये पीसफुल मुल्क है, दुनिया की सारी टीमें आ रही है। अगर ये पहले मांग जाता 90 दिन पहले तमाम चीजें बोर्डिंग लॉजिंग सारी चीजें हो जाती, मगर असल चीज ये है फैसल और सोनिया, जो टीवी राइट से सारा कमर्शियल इंडिया के पास से आता है। 90% वो आईसीसी बीसीसीआई को चलाता है। और मगर ये चीज जरूरी है, जो दूर का आईसीसी का ये इवेंट है ना, आईसीसी ने डंके की चोट पे कह दिया आईसीसी इवेंट इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। इतने बड़े लेवल के टूर्नामेंट के साथ इतनी ज्यादा लीतो लाल के साथ काम हो रही दोनों ममालिक में, क्या रुकावट है? जी देखिए, यकीनन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो मुख्तलिफ सतहों पे, मेरे ख्याल से आप भी यूरोप सीजन्ड एंड सीनियर जर्नलिस्ट सहाफती सतह पे, आई थिंक आर्टिस्ट का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो जी रहा भी है। और कह रहे हैं आप अभी सोहेल इमरान ने बताया दुबई या कोलंबो या बांग्लादेश। कोलंबो वुड नॉट बी अ गुड चॉइस। यू रिमेंबर लास्ट टाइम पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था? बारिशों की नजर हो गए थे सारे मैचेस, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट। ब्रॉडकास्टर्स भी झूठ के पांव नहीं होते, और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसने हमेशा हमारे साथ गलत बयानी की है, झूठ बोला है। और मैं अब भी इस बात पर यकीन नहीं रख रहा कि अगर वो आपको लिखकर भी दे देते हैं ना कि जी 2026 में अगर T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो फाइनल वो श्रीलंका में कराएंगे, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। वो कोई ना कोई गेम कर देंगे। तो बहरहाल इतना कुछ कर लिया क्रिकेट बोर्ड ने। मोहसिन नकवी साहब बंद गली में उनको लेकर आ गए। वो जो ये सोच रहे थे कि जी पाकिस्तान को निकाल देंगे, वो जो ये सोच रहे थे कि जी पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा देंगे, उनके दांतों तले पसीना आ गया है, उनके माथे के ऊपर बल पड़ गए हैं। पाकिस्तान ने पहली बार दुनिया को ये बताया है कि भाई हमारे बगैर क्रिकेट नहीं हो रही। दैट मींस कि कहीं ना कहीं डेडलॉक इस वक्त बरकरार है। मुझे जहां तक फील होता है जो डेडलॉक इस वक्त बरकरार है वो है इंडिया के अंदर जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होने, पाकिस्तान का स्टांस उसके ऊपर क्लियर है कि ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, आप आईसीसी को बीच में डाल रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी हमने खेलना ही हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, फिर पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा। दूसरा, जहां तक मुझे लगता है कि जो ज्यादा इस बार पीसीबी आईसीसी से पेपर्स पर फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी लेगा या फिर ज़बानी जमा खर्च पर ही इन्हिसार रहेगा? नहीं, पेपर पे, और कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है बाकायदा एक, जिस पर पीसीबी के काला शख्सियत से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी मुझे तस्दीक की कि कॉन्ट्रैक्ट। वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तान का भारत को पाकिस्तान में खिलाने का सपना था, और पाकिस्तान ये चाहता था हम किसी भी कीमत पर इंडिया को मजबूर करेंगे कि वो पाकिस्तान में खेले। लेकिन दोस्तों उनका ये सपना चूर चूर हो गया। दोस्तों भारत ने अपने हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी की जो मैचेस है वो उनको मोल्ड कर दिया है। इन्होंने भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखा दिया कि भैया बॉस कौन है। तो दोस्तों ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया के वो बोला हो गया। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। ये बताएं कि इस बार पीसीबी आईसीसी से पेपर्स पर फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी लेगा या फिर ज़बानी जमा खर्च पर ही इन्हिसार रहेगा? नहीं, पेपर पे, और कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है बाकायदा एक, जिस पर पीसीबी के काला शख्सियत से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी मुझे तस्दीक की कि कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिस पर साइन होंगे, और उसके बाद फिर आईसीसी के ऊपर भी एक प्रेशर आ जाएगा कि जी इंडिया ने अगर जिस तरह पहले किया था नजम सेठी साहब के साथ के बिग 3 पर बहुत ज्यादा हिमायत की, और उसके बाद फिर एक अपने लेटर हेड पे बीसीसीआई के लिख के दे दिया कि 30 सीरीज खेलेंगे और कोई सीरीज नहीं खेली। तो वो जो चीज है उससे बचने के लिए पीसीबी ने इस बार इन्वॉल्व किया आईसीसी को भी, और अब एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिस पर दस्तखत किए जाएंगे और फिर बात आगे बढ़ेगी। राइट, ठीक है। तो ये बताइएगा कि अभी आपने जिक्र किया, पहले भी उन्होंने बीसीसीआई ने ऐसा किया था कि रिटन एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया था। इस वक्त भी वो कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आईसीसी की क़यादत भी उन्हीं के पास है। तो मेरा ख्याल है शायद आईसीसी की क़यादत के दौरान वो ऐसा कुछ ना करें और अपने ही मुआहदों की पासदारी जरूर करें। देखिए, एक इंडिया का एडवांटेज ये है कि जो अगला इवेंट इंडिया में होना है 2026 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया के साथ को होस्ट है श्रीलंका। तो इंडिया को पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में रखना बहुत आसान है। वो वहीं रख देगा और कह देगा देखो जी हमने मान दिया।
तो उसको फिर ये पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो कहेगा हमने तो भाई वो होस्ट था तो हमने ऐसा कर लिया। लेकिन आगे जो इवेंट होंगे उस वक्त देखा जाएगा कि कितना इंडिया मानता है। लेकिन जो एक तारीखी चीज रही है वो यही रही है कि इंडिया इतना मानता नहीं है इन बातों को। बाद में यही कहता है कि इसकी श्योरिटी फिर कौन देगा, गारंटी कौन देगा? बिग 3 पे भी हमने यही कहा था और बड़ा मार्का हमने मार लिया। हमने यही कहा था कि जनाब हमने बड़ा वो साइन कर लिया एग्रीमेंट। तो अब इंडिया तो अपनी किसी कही हुई बात पर भी और लिखी हुई बात पर तो रहता नहीं है, ऐसी गारंटी कौन देगा? दैट मींस कि कहीं ना कहीं डेडलॉक इस वक्त बरकरार है। मुझे जहां तक फील होता है जो डेडलॉक इस वक्त बरकरार है वो है इंडिया के अंदर जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होने, पाकिस्तान का स्टांस उसके ऊपर क्लियर है कि ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, आप आईसीसी को बीच में डाल रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी हमने खेलना ही हाइब्रिड मॉडल के ऊपर है, फिर पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा। दूसरा, जहां तक मुझे लगता है कि जो ज्यादा इस वक्त जो डेडलॉक है वो है फाइनल्स को। अगर फाइनल्स इंडिया जाता है, मुझे जहां तक लग रहा है ये वावेला तो मोहम्मद अवैस, ये वावेला इंडियन मीडिया भी कर रहा है कि हम मुत्तफिक नहीं है, बीसीसी इस पर मुत्तफिक नहीं है कि जो इंडिया वाले टूर्नामेंट्स हैं उनको भी हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन इतनी ताखीर जो कि अभी शेड्यूल जारी नहीं किया जा रहा है, इस ताखीर के बायस क्या समझते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो है वो भी और शायकीन भी मुंतजिर हैं, तो क्या समझते हैं नुकसान क्या क्या है इसके ताखीर के? देखिए, नुकसान सबसे ज्यादा आईसीसी को होगा इस पे, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है और अगर आप इतनी जिस तरीके से हबड़ा दबड़ी मची हुई आप जानबूझ के लेट कर रहे हो, क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्टर्स जैसे आपने कहा, उसके बाद याद रखिए फैन व्यू भी होता है, क्योंकि फैंस जो से आपको पता उसी हिसाब से अपनी चाहे छुट्टियों की बात करूं चाहे टिकट्स की बात करूं, सारा कुछ इसमें चीजें इन्वॉल्व होती हैं। उन्होंने मैच देखने जाना होता है, अभी तक स्केड्यूल आप नहीं की बात है। जब से इंडियन मीडिया ही ने इसको बताया था कि ये चीज होने जा रही है, ना बीसीसीआई से कुछ आया, ना आईसीसी से, ना पीसीबी से। अब हम रिलाय वही उन्हीं खबरों पे कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पीसीबी से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बताई जाती। तो हमें वेट करना पड़ेगा आईसीसी की प्रेस रिलीज का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि क्या चीजें होने जा रही हैं। और मोस्टली वही चीजें जो कि सोहेल भाई ने अभी इंडिकेट की हैं कि जो पहले से चल रही है कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, फाइनल बाहर होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे, 10 मैचेस 5 मैच दुबई या कोलंबो में होंगे। इसके अलावा कोई नई खबर अभी तक आई नहीं है। आई तो नहीं है, लेकिन इनिशियली आपको पता है ये भी हुआ था और इंडियन मीडिया का ये शोशा था कि ठीक है जी, इनिशियल मैचेस तो आप बाहर खेल लेंगे, लेकिन अगर आप नॉकआउट में पहुंचते हैं या सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचते हैं तो उसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। आप सोहेल इमरान हमें बता रहे हैं कि ये भी इसी वक्त तय हुआ है कि अगर नॉकआउट या सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचता है पाकिस्तान तो वो भी नहीं खेले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं। दोनों ममालिक में क्या रुकावट है? जी देखिए, यकीनन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो मुख्तलिफ सतहों पे, मेरे ख्याल से आप भी यूरोप सीजन्ड एंड सीनियर जर्नलिस्ट सहाफती सतह पे, आई थिंक आर्टिस्ट का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो जी रहा भी है और रहेगा भी। और हम एक दूसरे के आज तक मैंने कभी इंडिया का दौरा नहीं किया, विजिट नहीं कर सका। नहीं, आप सही कह रहे हैं जी। देखिए, हम साइंस से ताल्लुकात नहीं। साहब ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत गुंजाइश है इस खित्ते में हमें उस तरह की नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए, जो और दुनिया की जगहें इसी तरह के इश्यूज को बूट करके ला चुकी हैं। मगर इसमें जी देखिए, ये एक पहले मौके आए हैं, नवाज शरीफ साहब के अदवार में बेहतरीन मौके आए और आई थिंक सबसे ज्यादा प्रोग्रेस अगर हमने कभी की है इसमें तो नवाज शरीफ साहब के अदवार में किए। तो आज भी हमारी हुकूमत इसमें कोशिश है। मगर देखिए, हमने देखा है कि अब जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ द टाइम है, अगर उसका एक रवैया बिल्कुल ही एक स्टबन हो और उसमें हमारे कश्मीर के ऊपर मौकफ या हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट ना छोड़ हो रहे हों, तो जब तक माहौल नहीं बनता ताली दो हाथ से बचती है। मगर हमारी तरफ से इस चीज का बैलेंस रखते हुए कि अपने नेशनल इंटरेस्ट भी प्रिजर्व करें, मगर ये कोशिश भी जारी रखें, ये हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से अभी जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एससीओ के समिट पे आए थे तो आई थिंक एक खुशाइन बात थी और आई थिंक इस तरह की छोटे स्टेप से खुशाइंदी खत्म होगी। आपने अभी इनसिक्योरिटी की बात की है, नेशनल इंटरेस्ट की बात की है। मैं समझता हूँ तल्ख बात है, लेकिन सच्ची बात है कि पाकिस्तान से ज्यादा अपने नेशनल। आई वाज इन बीसीसीआई ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, जब पाक भारत मैच होता है सुरेंद्र, आप ये बताएं कि कितना ये क्रिकेट के फरोग के लिए अच्छा है, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो, पाकिस्तान में हो या भारत के अंदर हो, तो सेंटीमेंट वहां पर क्या होता है? हमने ओवरसीज पाकिस्तानी से भी बात की, इंडियन से भी बात की, बड़े मिलजुल के रल के मैच देखते हैं और जो टीम हारती है जो टीम जीतती है फिर मिलकर वो टोलियों की शक्ल में एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये माहौल क्या ही अच्छा है, ये माहौल नरेट किया जाता है वहां पर आपके कैंप में भारत में कि इस तरीके का माहौल अगर बने तो क्या ही बात है? आई थिंक मैक्सिमम आई बॉल्स और मैक्सिमम चर्चा इंडिया पाकिस्तान मैच दी होती है, वो कितने हो, इंडिया च होवे, पाकिस्तान च होवे या दुबई च होवे। दुबई ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਨਕਾਰ ਗਾਇਕ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। सही बात है, वो तो बाउंड्रीज नहीं है ना, देखिए आर्ट और आई हैव लिव्ड माय लाइफ, लेट मी टेल यू, आई हैव लिव्ड माय लाइफ मेकिंग 2 सर्कल्स। वन सर्कल इज मेरा कर्म, दूसरा सर्कल जेडी चीज़ा मेरे हाथ च नहीं है, आई लीव इट टू राम रहीम अल्लाह गॉड एंड जी बिल्कुल सही आपने बात की है। देयर आर नो बाउंड्रीज व्हाटसोएवर व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स एंड आर्ट। कह रहे हैं आप अभी सोहेल इमरान ने बताया दुबई या कोलंबो या बांग्लादेश। कोलंबो वुड नॉट बी अ गुड चॉइस। यू रिमेंबर लास्ट टाइम पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, बारिशों की नजर हो गए थे सारे मैचेस, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट। ब्रॉडकास्टर्स भी अब सोहेल कह रहे हैं कि वुड नॉट बी अ गुड चॉइस। सिकंदर, एक तो सबसे पहले जी आप वेलकम बैक, और दूसरा ये कि आपने
मेरे 10 साल पुराने जख्मों को छेड़ दिया। जो आपने 16 दिसंबर की बात की ना, वो आज का दिन मुझे आज तक याद है कि मैं तैयार हो रहा था स्टूडियो जाने के लिए, तो खबर आई कि स्कूल पे हमला हुआ, और शाम तक जो खबरें आई तो आज भी मैं सोचता हूँ तो खून के आंसू रोता हूँ। एनीवे, अल्लाह उन सब माँ बाप को सब्र अता फरमाए, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर जो आप बात कर रहे हो, मुझे जो मेरे जराए हैं उन्होंने मुझसे ये कहा था कि एक सरप्राइज है इसमें। अब वो क्या सरप्राइज उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा कि एक सरप्राइज है, आप देखिएगा। अब वो क्या सरप्राइज है मुझे नहीं पता, मगर ये जो जितनी चीजें हो रही हैं, जिस तरह सोहेल इमरान ने बताया, बिल्कुल वैसे ही हैं कि हम फाइनल में पहुंचेंगे और इंडिया पहुंच जाता है तो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा। और यही चीज इंडिया के जब टूर्नामेंट होगा तो वो भी इसी तरह होगा कि हम और इंडिया फाइनल में पहुंचेंगे तो फिर इंडिया में। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया विधवा विलाप मचा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को ये बात हजम ही नहीं हुई है, क्योंकि उनकी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो पूरा पाकिस्तान में खिलाना चाहते थे, लेकिन भारत ने उनका ये सपना तोड़ दिया। दोस्तों, भारत ने अपना जो पूरा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके आईसीसी को भी डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, यही बात पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ज्यादा दुख दे रही है। तो पाकिस्तानियों ने मीडिया पे कोई कसर नहीं रखी थी कि भारत को हम पाकिस्तान में खिलाएंगे और किसी भी हालत में भारत को पाकिस्तान में खेलने के लिए मजबूर कर देंगे। इस तरीके की डींगे पाकिस्तानी मार रहे थे, लेकिन बीसीसीआई ने उनका मतलब जो पूरा मौकफ है उसको तोड़ मरोड़ के रख दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए